दो गाड़ियां मेन गेट से अंदर आए। उन्हें आता देख सब आगे की तरफ बढ़ गए। आशुतोष जी एक गाड़ी से बाहर आए। उनके पीछे कंचन जी, लक्ष्मण जी और रेखा जी बाहर आए। फिर आर्यन भी वहां आकर खड़ा हो गया, लेकिन सबकी नजर तो अव्या को ढूंढ रही थी। तभी गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और दरवाजे से अव्या बाहर आए। उसके बाहर आते ही सबकी नजरें जैसे उस पर जम गई हो। खुले बाल, दूध सा गोरा चेहरा, काजल से सनी खूबसूरत आंखें, गुलाबी होंठ जिन पर हल्का सा लिप बाम लगाया था, माथे पर एक छोटी सी पर प्यारी सी बिंदी, ब्लू कलर के लॉन्ग अनारकली ड्रेस में वह कोई आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। अव्या ने अपनी तिरछी नजरों से इधर उधर देखा। वह सोचने लगी कि इतना बड़ा घर है इनका, यहाँ की साफ सफाई करने वाले कितने थक जाते होंगे। मेन गेट से यहाँ तक गाड़ी से आने में ही 5 मिनट लगे हैं। बाप रे, इससे अच्छा तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में ही जाकर रह लेते। वहाँ का कैंपस भी इतना ही बड़ा है, और देखो तो हर जगह पर गार्ड्स खड़े हैं। ऐसा क्या काम करते हैं ये लोग जो इनको इतनी सिक्योरिटी गार्डों की जरूरत पड़ती है। वह अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी उसकी नजरें सामने गई। अव्या ने सामने देखा तो वहां खड़े सब उसे ही देख रहे थे। सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर अव्या को बहुत अजीब लगा। उसने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली और अपनी मामी के पास जाकर खड़ी हो गई। आशुतोष जी ने लक्ष्मण जी और रेखा जी को सबसे मिलाया। राजेंद्र जी भी उन सबको अपने परिवार से मिलाने लगे। तभी विजया जी ने देखा कि अव्या चुपचाप सबके पीछे खड़ी थी। विजया जी उसके पास गई और प्यार से उसका चेहरा देखते हुए बोली, सच में जितना फोटो में देखा था सामने से तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर है आप। उनकी बात सुन अव्या ने हल्की मुस्कान देते हुए उनकी तरफ देखा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ गुस्से से उसकी तरफ देख रही है। अव्या ने देखा तो कंचन जी ने उसे कुछ इशारा किया। अव्या वह जल्दी से झुककर सबको नमस्ते करने लगी। आर्यन ने भी झुककर सबको नमस्ते किया। राजेंद्र जी ने देखा तो आशुतोष जी की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। उन्हें देख वह बोले, माफ कीजिए आशुतोष जी, शिवाय अभी अभी ऑफिस से लौटा है, वह फ्रेश होकर जल्दी से यहाँ आता ही होगा। आशुतोष जी बोले, कोई बात नहीं मिस्टर सिंघानिया, हम समझते हैं कि उनको बहुत काम होता है। अव्या मन ही मन मुंह बनाते हुए बोली, काम है तो काम करें, दूसरों के घर रिश्ते क्यों भेजने हैं इन्हें। कल से लक्ष्मण जी दिन भर सिर्फ उन सबको शिवाय के बारे में बता रहे थे। शिवाय के इतने गुणगान सुन अव्या इम्प्रेस तो नहीं पर इरिटेट बहुत हो गई थी। अब तो उसे शिवाय का नाम सुनते ही गुस्सा आने लगता था। तभी दादी जी बोली, अब चलिए सब अंदर, या फिर यही खड़े होकर सारी बातें करनी है। सब लोग अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। रेखा जी और कंचन जी तो वहां की व्यवस्था देखकर बहुत खुश हो गई थी। अव्या अपनी आंखें झुकाए अपने मामी के बगल में चुपचाप बैठ गई। रीवा और अद्वैत उससे बातें करना चाहते थे, लेकिन सब लोग होने के कारण वह भी शांत बैठे रहे। अव्या ने अपनी मामी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वैसे तो वह बहुत घुल मिल कर रहने वाली, सबसे बातें करने वाली लड़की थी, लेकिन आज वो नजरें उठाकर भी किसी को देख नहीं पा रही थी। ऊपर से यहाँ बैठे लोग बार बार उसी को देख रहे थे। दादी जी की तो नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। आखिर वह अपनी पोते की पसंद को देखकर इतना खुश जो थी। अव्या बार बार सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। विजया जी ये सब नोटिस कर रही थी। अव्या को इतना अनकंफर्टेबल होता देख विजया जी ने अपने बगल में बैठी रीवा के कान में धीमी आवाज में कुछ कहा। उनकी बात सुन रीवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपनी जगह से उठी और अव्या के पास जाकर बोली, चलिए हम वहां चलते हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रीवा थोड़ी दूर बने एक बैठक क्षेत्र की तरफ इशारा कर रही थी, जो पूरा ग्लास डोर से बना हुआ था। अव्या के लिए वहां सभी अनजान थे, लेकिन अपने ही उम्र की लड़की को देख उसे थोड़ा सुकून मिला। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो कंचन जी ने आंखों से ही उसे हाँ कह दिया। अव्या ने फिर मुस्कुराकर रीवा को देखा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। फिर वह दोनों उस तरफ जाने लगे। अद्वैत भी उन्हें वहां से जाते हुए देख रहा था। भला वह कैसे पीछे रहता। वैसे भी यहाँ बैठे बैठे बड़े बड़े लोगों की बातें सुनकर वह बोर हो चुका था। उसने इधर उधर देखा, किसी का ध्यान नहीं है। ये देखकर वह भी रीवा के पीछे पीछे चला गया। रीवा ने अव्या को अंदर रखे सोफे पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठते हुए खुशी से बोली, आप सच में बहुत खूबसूरत है भाभी, मुझे तो बस आपको देखते रहने का मन कर रहा है। उसके मुंह से अपने लिए भाभी सुन अव्या को तो जैसे झटका लगा हो। उसने मन में कहा, भाभी, है भगवान जी, यह क्या कर रहे हैं आप। मैं और भाभी, नहीं नहीं, मेरे घर वाले तो मुझे बच्चा, बेटा, गुड़िया कहते हैं। अभी तक मेरी उम्र भाभी बनने की नहीं हुई है। लेकिन वो रीवा से क्या ही कहती। उसने बस रीवा की तरफ देख एक हल्की मुस्कान दी। रीवा उसको देखते हुए एकदम से बोली, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम रीवा है, मैं हूँ शिवाय भाई की इकलौती छोटी सी और प्यारी सी बहन। तभी पीछे से एक आवाज आए और मैं उनका छोटा सा प्यारा सा भाई अद्वैत। अद्वैत वहां आते हुए बोला और झट से जाकर अव्या के पैरों के पास बैठ गया। उसको ऐसा करते देख अव्या अपने जगह पर ही उछल गई।
अद्वैत ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपके चरण कहाँ हैं? मैंने तो सोच लिया था कि आपको देखते ही मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा। मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी वजह से ही हमें हमारे पत्थर जैसे भाई का एक नया रूप जो देखने को मिल रहा है। आपने तो कमाल ही कर दिया है। उसकी ऐसी बात सुन तब से घबराई सी अव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपना सर नीचे किए हंसने लगी। बाहर सभी बैठे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। राजेंद्र जी आशुतोष जी को अपने घर वालों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में बता रहे थे। दादी जी भी आशुतोष जी को उनके परिवार और रिश्तेदारों के बारे में पूछ रही थी। लेकिन विजया जी बार बार बाहर की तरफ देख रही थी। उन्हें अब शिवाय पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी देर क्यों लगा रहा है। तभी उन्हें शिवाय सिंघानिया मेंशन से बाहर आता देखा। उसे देखकर उन्होंने एक चैन की सांस ली। शार्विक भी शिवाय के पीछे पीछे ही आ रहा था। शिखर जी शिवाय को आता हुआ देख बोले, लो भाई साहब, हमारा शिवाय भी आ गया। सबने देखा तो शिवाय रौब से चलता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। ग्रे कलर की फॉर्मल शर्ट, उस पर ब्लैक कलर का ब्लेजर, हाथों में महंगी घड़ी, बाल जेल से सेट किए हुए थे। किसी मॉडल को भी टक्कर दे ऐसी उसकी पर्सनैलिटी थी। गुरूर और घमंड से चमकता हुआ चेहरा हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। आशुतोष जी और कंचन जी तो उसकी पर्सनैलिटी देखकर ही इम्प्रेस हो गए थे। आर्यन तो एक तक शिवाय को देख रहा था। वह कब से उसे देखने के लिए एक्साइटेड था। जब से उसे पता चला कि वह सब शिवाय सिंघानिया के घर जा रहे हैं, तब से उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बिजनेस न्यूज़ अच्छे से फॉलो करता था, इसलिए उसे शिवाय के बारे में उसे बहुत जानकारी थी। ये कहे तो गलत नहीं होगा कि शिवाय तो उसके लिए उसका आइडल था। शिवाय उनके पास आया और सबको नमस्ते कर जाकर किसी राजा की तरह सामने वाले सोफे पर बैठ गया। लक्ष्मण जी तो शिवाय को आता देखकर ही सीधे होकर बैठ गए थे। शार्विक आकर शिवाय के बगल वाले सोफे पर बैठ गया। राजेंद्र जी आशुतोष जी को बताते हुए बोले, आशुतोष जी यह हमारा बड़ा बेटा शिवाय। और फिर उन्होंने शार्विक की तरफ इशारा करते हुए कहा, और यह है हमारा छोटा बेटा शार्विक। आशुतोषा जी फिर शिवाय को कुछ इधर उधर के सवाल पूछने लगे। शिवाय बिना कुछ कहे अपनी शांत आवाज में उनके सवालों के जवाब दे रहा था। शिवाय वहां शांत बैठा सबसे बातें कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने गई। वो उस तरफ ध्यान से देखने लगा। वही खूबसूरत आंखें। वो उनको खूबसूरत आंखों को देखते ही समझ गया कि वह भी यहाँ है। उसकी नज़रें उन आंखों पर ठहर गई। दूध सा गोरा रंग, तीखी नाक। वो फिर से उस खूबसूरत चेहरे को देख पा रहा था। वह वैसे ही खोया हुआ अव्या की तरफ देखने लगा। तभी राजेंद्र जी की आवाज उसके कानों पर आई, शिवाय, शिवाय बेटा। शिवाय फिर से अपने होश में आया। उसने ध्यान दिया तो आशुतोष जी उसे कुछ पूछ रहे थे। शिवाय फिर से उनसे बातें करने लगा, लेकिन अब उसकी नज़र बार बार अव्या की तरफ जा रही थी जो उससे थोड़ी दूर अपने में ही मस्त बैठी हुई रीवा से बातें कर रही थी। उसका वह शर्मा के अपनी नज़रें नीचे कर लेना, फिर बहुत ही अदा से अपने बालों को अपने चेहरे से दूर करना। उसका ऐसा नजाकत भरा रूप देख शिवाय की आंखें भी उससे बगावत पर उतर आई थी। वह सिर्फ एक तक उसे देखते रहना चाह रहा था। अब उसका आगे चल रही बातों पर ध्यान देना मुश्किल हो रहा था। तभी उसने देखा कि अद्वैत अपने हाथों में जूस का ग्लास पकड़े अव्या के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने अव्या की तरफ ग्लास बढ़ाया। अव्या ने अद्वैत के हाथों से वह ग्लास ले लिया और बदले में उसे देखकर बहुत ही हसीन तरह से मुस्कुराई। उसकी वह दिलकश मुस्कान देखकर तो हर कोई उस पर मोहित ही हो जाए, लेकिन उसे अद्वैत की तरफ देखते हुए इतना खूबसूरती से मुस्कुराता देख शिवाय की आंखें सर्द हो गई। गुस्से से उसकी मुठियां कसने लगी। लेकिन अव्या तो अपने में ही खोई हुई थी। उसे तो कोई होश ही नहीं था कि कोई उसे गुस्से में घूर रहा है। कुछ ही वक्त में उसकी रीवा और अद्वैत के साथ अच्छे से जान पहचान हो गई थी। रीवा उसे बिना रुके बार बार कुछ ना कुछ बताए जा रही थी। वही अद्वैत भी बीच बीच में उसे अपने फनी जोक सुना रहा था, जिसे सुन अव्या भी मुंह नीचे किए थोड़ा सा हंस लेती। अव्या को ऐसे अद्वैत के साथ बैठे हंसते देख शिवाय का गुस्सा अब और बढ़ रहा था। वहीं बैठी विजया जी भी शिवाय को अच्छे से नोटिस कर रही थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि शिवाय को अब गुस्सा आ रहा है। उसे ऐसे बार बार अव्या की तरफ देखता देख वह अपनी जगह से उठी और अव्या के पास आते हुए बोली, अव्या बेटा चलो अब बाहर चलते हैं, शिवाय भी आ गया है। शिवाय का नाम सुनते ही अव्या के चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उसने अपना सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, जी। फिर वह अपनी जगह से खड़ी हुई और विजया जी के पीछे पीछे बाहर की तरफ जाने लगी। वह बहुत ही नजाकत से चलते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। शिवाय ने जब देखा तो बस देखता ही रह गया। ब्लू कलर का अनारकली सूट उस पर बहुत जच रहा था। वो अपनी आंखें झुकाए हुए अपनी मामी के बगल में आकर बैठ गई। उसे आया देख फिर से दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर दादी वैष्णवी जी और विजया जी उससे बातें करने लगे। विजया जी ने उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके जॉब के बारे में उससे सवाल पूछे। अव्या भी अपना सर झुकाए उनके सवालों का जवाब दे रही थी। शिवाय तो उसे बिना पल के झुकाए देख रहा था। उसे यहाँ बैठे लोगों का कुछ एहसास ही नहीं था।
अद्विक ने इधर उधर देखते हुए रीवा के कानों में धीमी आवाज में कहा, लगता है भाई का भाभी को आंखों से ही खा जाने का प्लान है। देखना कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं उन्हें। रीवा ने भी हाँ में सर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यह हमारे ही शिवाय भाई है। शिवाय तो किसी की परवाह किए बिना अभी भी अव्या को अपलक देखे जा रहा था। उसे वह खूबसूरत आंखें देखने की फिर से तलब हो रही थी। लेकिन अव्या ने भी जैसे ठान लिया था, उसने एक बार भी आंखें ऊपर कर शिवाय की तरफ नहीं देखा। वह सर झुकाए पूछे गए सवालों का जवाब दे रही थी। तभी बगल में बैठी रेखा जी उसके कानों में धीमी आवाज में बोली, अव्या एक बार सर ऊपर कर लड़के की तरफ देख तो लो। देखोगी नहीं तो क्या कहोगी अपने माँ पापा से? अपनी मामी की बात सुन। अव्या ने अपने मन में कहा। देखकर भी कहा, मैं शादी के लिए हाँ कहने वाली हूँ। उसने अपनी मामी की बात मानते हुए सर ऊपर कर एक नज़र शिवाय की तरफ देखा। शिवाय भी उसी को देख रहा था। एक पल के लिए उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, लेकिन अगले ही पल अव्या ने झट से अपनी नजरें फेर ली और अपनी मामी की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, देखो देख लिया लड़के को भी। शिवाय तो हैरान था। उसने उसे देखा और उसने उससे नजरें फेर ली। अव्या की आंखों में उसके लिए कोई भावना देख वह सन रह गया था। वह चाहता था कि वह उसे देखे और फिर उसे डर महसूस हो। वह उसकी आंखों में खुद के लिए वह डर देखना चाहता था। वह चाहता था कि वह घबरा जाए उस इंसान को अपने सामने देख जिससे उसने बदतमीजी की थी। लेकिन अव्या ने तो जैसे उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। उसको थप्पड़ मारकर, शिवाय सिंघानिया को थप्पड़ मारकर, उसकी इंसल्ट कर अब वह उसके सामने ऐसे बैठी थी जैसे वह उसके सामने एग्जिस्ट ही ना करता हो। वह फिर से गलती कर रही थी। शिवाय सिंघानिया के वजूद को इतना मामूली समझकर वह फिर से वही गलती कर रही थी। शिवाय के अहंकार को, उसके ईगो को फिर से चोटिल कर दिया था अव्या ने, और यह शिवाय को बिल्कुल भी ना गवारा था। उसके सीने में फिर से वही आग लगने लगी। गुस्से से उसका शरीर तपने लगा। वह जैसे तैसे कर अपनी आंखों में उतरे गुस्से को छुपाने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ थी, अब कुछ भी हो जाए, अब वह इस लड़की को किसी भी हाल में नहीं बख्शने वाला था। शिवाय ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर विजया जी की तरफ देखा और उन्हें कुछ इशारा किया। विजया जी भी शिवाय का इशारा समझ गई। उन्होंने अपनी मीठी आवाज में वहां बैठे सबसे कहा, हम सब तो मिल लिए एक दूसरे से। अब भाई साहब मुझे लगता है कि बच्चों को भी एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए। उनकी बात सुन शेखर जी आशुतोष जी की तरफ देखते हुए बोले, हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हमें शिवाय और अव्या को अकेले में थोड़ी देर बात करने देना चाहिए। आखिर उन दोनों को ही एक दूसरे को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उनकी बात सुन आशुतोष जी थोड़े परेशान हो गए। आखिर थे तो वह एक पिता ही, इसलिए वह हर चीज में अव्या के लिए थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते थे। लेकिन वह समझ रहे थे कि यह जरूरी है। उन्होंने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, जी जी जरूर, हमें कोई एतराज नहीं है। उनकी बात सुन विजया जी मुस्कुराते हुए रीवा से बोली, रीवा अव्या को बाहर की तरफ लेकर जाओ। रीवा भी खुशी से खड़ी हो गई और अव्या से बोली, चलिए भाभी। अव्या को लगा था कि उसके पापा इस बात के लिए मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने हाँ कह दिया था। फिर अव्या ने सोचा ये भी ठीक है, वह अकेले में ही शिवाय से बात करेगी और सीधे उसे ही शादी से मना कर देगी। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और रीवा के पीछे पीछे गार्डन की तरफ जाने लगी। राजेंद्र जी आशुतोष जी की तरफ देखते हुए बोले, चलिए मिस्टर अग्रवाल, हम आप सबको हमारा घर दिखाते हैं। आशुतोष जी बोले, मिस्टर सिंघानिया, वैसे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मिस्टर अग्रवाल, जरूरत कैसे नहीं है, आखिर आपको बेटी देनी है हमारे घर। विजया जी आशुतोष जी से बोली, दरअसल भाई साहब, हमारे यहाँ होने वाली बहू को शादी से पहले ससुराल नहीं आने देते। बहुएं सीधा गृह प्रवेश के बाद ही अपने ससुराल आती है, इसीलिए हमें आज का दिन यहाँ आउट हाउस में रखना पड़ा। उनकी बात सुन कंचन जी मुस्कुराते हुए बोली, जी बहन जी, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही रिवाज है। फिर वो सब सिंघानिया मेंशन की तरफ जाने लगे। अव्या रीवा के पीछे पीछे चलते हुए गार्डन की तरफ आ गई। वहाँ की खूबसूरती देख उसकी आंखें चौंधिया गई। ये बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन था। हर जगह पर चमकीली लाइट्स लगाई गई थी, जिससे रात के वक्त भी उस गार्डन की खूबसूरती उभर कर आ रही थी। बीच में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। रीवा ने उसे देखते हुए शरारती अंदाज में कहा, ओके भाभी, ऑल द बेस्ट, और वह वहां से चली गई। अव्या चलते हुए स्विमिंग पूल की तरफ आ गई। वह वहां खड़ी उस जगह की खूबसूरती निहार रही थी। तभी पीछे से उसे किसी के जूतों की आवाज आने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वह समझ गई थी कि ये कौन है। अव्या ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने मन में कहा, चल अव्या, तू ये कर सकती है, यही मौका है तेरे पास। उसने बिना पीछे मुड़े ही अपनी शांत आवाज में कहा, मिस्टर शिवाय, मुझे नहीं पता कि आप क्यों मुझसे शादी करना चाहते हैं। आप गलत मत समझिए, पर मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहती हूँ कि मुझे आपसे शादी बिल्कुल नहीं करनी है। इनफैक्ट मैं तो किसी, वह बोल ही रही थी, लेकिन तभी वो चौंक गई।
उसे अपने कमर पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस हुई। शिवाय भी चलते चलते गार्डन की तरफ आ गया था। उसने देखा तो अव्या स्विमिंग पूल के पास अपना मुंह सामने कर खड़ी थी। वह धीरे से चलते हुए अव्या की तरफ आ गया। वह उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वह उसे देखने लगा। अव्या ने पहना गहरे नीले रंग का अनारकली सूट चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसके लंबे रेशमी बाल हवा से हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसके शरीर से आती वो धीमी धीमी खुशबू शिवाय को मदहोश कर रही थी। तभी उसके कानों पर अव्या के कह गए लफ्ज़ आए, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, इनफैक्ट मैं किसी। शिवाय का दबा हुआ गुस्सा फिर से बाहर आने लगा। उसने झट से अव्या की कमर को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह अव्या को पूरी तरह अपने काबू में करना चाह रहा हो। उसकी पकड़ अपने कमर पर महसूस करते ही अव्या अपनी जगह पर ही जम गई। वह हैरान हो गई कि यह शख्स उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के से वह यहाँ मिलने आई है वह इतना घटिया होगा। वह शिवाय के हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। उसने उसके हाथों को दूर करते हुए कहा, यह क्या हरकत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे पकड़ने की। वह जैसे तैसे कर उसके हाथ अपनी कमर से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों पर एक सर्द आवाज पड़ी, तुम मिस अग्रवाल, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अव्या ने उसके हाथों को अपनी कमर से दूर किया और झट से पीछे मुड़ते हुए शिवाय को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, तुम जैसे। तभी शिवाय ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, घटिया, यही बोलना चाह रही थी ना तुम जैसे घटिया। और वह अपनी सर्द नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। शिवाय का ऐसा रूप देख अव्या हैरान हो गई थी। उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले सबके साथ बैठ सबसे अच्छे से बात कर रहा था। उसने उसकी तरफ देखा नहीं था, लेकिन वह उसकी बातें जरूर सुन रही थी। अव्या ने फिर से सामने देखा तो शिवाय अभी भी उसका हाथ पकड़े अपनी काली गहरी आंखों से उसे ही घूरकर देख रहा था। उसे खुद को ऐसे देखते देख अव्या को थोड़ा डर महसूस होने लगा। लेकिन एक मिनट, अव्या ने फिर एक बार गौर से उसके चेहरे को देखा। फिर उसने अपनी आंखें घुमाते हुए उसे ऊपर से नीचे देखने लगी। फिर उसने एक बार और उसके चेहरे को अच्छे से देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग भाव आ गए। शिवाय उसके बदलते एक्सप्रेशंस अच्छे से देख पा रहा था। उसके बदलते भाव देख शिवाय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। ये वही था जो वह कब से देखना चाह रहा था। अव्या ने एकदम से उसे खुद से दूर झटका। वह शिवाय की तरफ देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, तुम तो वही हो ना। उसकी बात सुन शिवाय के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। अव्या उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, तुमने तो उस दिन मुझे। वह बोल ही रही थी, तभी शिवाय एकदम से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपने और इतनी रफ्तार से आता देख अव्या हड़बड़ा कर पीछे हो गई। वह पीछे स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली थी। तभी शिवाय ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से देखते हुए बोला, सही समझा तुमने, मैं वही हूँ जिस पर तुमने हाथ उठाने की जुर्रत की थी, मुझसे बदतमीजी की थी तुमने। तुम्हें क्या लगता है शिवाय सिंघानिया को सरेआम जलील कर वह तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही थी तुम। उसने अव्या को एक झटके से अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी नींदें उड़ाकर तुम्हें कैसे चैन से सोने दे सकता हूँ मैं? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अव्या उसकी बातें सुन मन ही मन बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। शिवाय के गुस्से और नफरत से भरी आंखों को देख उसे डर लग रहा था। उसने मन में सोचा, अव्या तूने क्या कर दिया है? क्या जरूरत थी तुझे उसे थप्पड़ मारने की? देख अब क्या हो रहा है। लेकिन उसने बदतमीजी की थी, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा था। तूने कुछ गलत नहीं किया अव्या, हिम्मत ला अपने अंदर। वह जल्दी से शिवाय से दूर होकर ठीक से खड़ी हो गई और चेहरे से थोड़े सख्त बनते हुए बोली, तो इसीलिए तुमने मेरे घर रिश्ता भेजा था, ताकि मुझसे शादी करके तुम मुझे टॉर्चर कर सको अपने उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए। हेलो मिस्टर, किस इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हैं आप? रियलिटी में वापस आप जाए। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि यह सब कुछ जानकार मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं अभी जाकर अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी, फिर वो खुद ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इतना बोलकर अव्या कॉन्फिडेंस में चलते हुए आगे जाने लगी। उसने थोड़ा आगे जाकर चैन की सांस लेते हुए मन में कहा, खुश, आज तो बच गई। तभी उससे पीछे से शिवाय के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वह सुन अव्या अपनी जगह पर ही रुक गई। उसने मन में सोचा, कहीं अपना प्लान फ्लॉप होने के दुख में यह इंसान पागल तो नहीं हो गया। तभी शिवाय की सर्द आवाज उसके कानों पर पड़ी, बहुत भूली है आप मिस अग्रवाल, आपको अभी तक एहसास नहीं है कि आपने किससे टकराने की भूल की है। ये शिवाय सिंघानिया की दुनिया है। यहाँ वही होता है जो शिवाय सिंघानिया चाहता है, और अब आपके साथ भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। वैसे मुझे बताना तो नहीं था, लेकिन आपका दोस्त बहुत जोर जोर से चीखता है, बहुत परेशानी होती है मेरे लोगों को। शिवाय की आखिरी बात सुन अव्या की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने एकदम से पीछे मुड़कर शिवाय की तरफ देखा और अपनी आंखों में कंफ्यूजन के भाव लेकर कहा,
क्या मतलब है तुम्हारा? उसको ऐसा खुद की तरफ देखता देख शिवाय हंसते हुए बोला, वही जो आपने सुना मिस अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका सबसे अच्छा दोस्त। उसकी बात सुन अव्या के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ी। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपने कैंपते हुए होठों से कहा, तेजस। शिवाय के चेहरे पर बेहद कातिल मुस्कान आ गई। अव्या उसके तरफ आते हुए बोली, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ मुझे डराने के लिए बोल रहे हो, है ना? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। शिवाय ने अपने जेब से अपना फोन बाहर निकाला और एक स्क्रीन को ऑन कर उसे अव्या के सामने पकड़ते हुए बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मिस अग्रवाल, कुछ भी। सामने वाली स्क्रीन को देख अव्या की आंखें आंसुओं से भर गई। स्क्रीन में एक अंधेरा कमरा दिखाई दे रहा था, जहां तेजस एक कुर्सी पर बेजान सा रस्सियों से बंधा हुआ था। अव्या गुस्से में शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, सच में घटिया इंसान हो तुम, सच में। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, तो मुझे पकड़ते तुम। उसे क्यों तकलीफ दे रहे हो? उसने क्या किया है? अव्या की बात सुन शिवाय टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोला, वह क्या है ना मिस अग्रवाल, मेरा बदला लेने का तरीका थोड़ा अलग है। धीरे धीरे समझ जाएंगी आप। वैसे गलती तो उसने भी की थी, उसी की सजा भुगत रहा है वह। अव्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहे वह कर सकते हो? सरेआम लोगों को ऐसे किडनैप कर सकते हो, लेकिन कानून से कैसे बचोगे तुम? मैं अभी जाकर पुलिस में कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी। उसकी बात सुन शिवाय जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या आप मुझे कोई मामूली सा सड़क का गुंडा समझने की भूल कर रही है? वो वही रखे एक बेंच पर शांत से बैठ गया और किसी को कॉल करने लगा। एक रिंग में ही सामने वाले इंसान ने कॉल उठाया और हड़बड़ाते हुए बोला, शिवाय सर आप, क्या कुछ काम था सर? शिवाय ने अपनी गुरूर भरी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर देसाई, मैंने सुना है कि कल आपके पास किसी तेजस मल्होत्रा की मिसिंग रिपोर्ट आई है। सामने से इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, जी सर, कल ही उस लड़के के पिता उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके गए हैं। शिवाय अव्या की तरफ एक तक देखते हुए आगे बोला, हम राइट। तो मिस्टर देसाई, आई होप आप जानते होंगे कि अब आपको क्या करना है। इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, जी सर, हो जाएगा सर। हमें अगर पता होता कि यह आपसे रिलेटेड है तो हम कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करवाते। शिवाय ने टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, इट्स ओके इंस्पेक्टर, और उसने कॉल कट कर दिया। अव्या ये सब कुछ देख और सुन रही थी। वो अपनी जगह पर ही भूत बनी खड़ी रही। शिवाय घमंड से अव्या को देखते हुए बोला, तो अब क्या कहना चाहती है आप मिस अग्रवाल? अव्या ने गुस्से से शिवाय की तरफ देखा और अपनी तेज आवाज में बोली, मैं कैसे भी कर तेजस को ढूंढ लूंगी, लेकिन मिस्टर शिवाय सिंघानिया, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। उसकी बात सुन एक पल के लिए शिवाय भी हैरान रह गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बहुत ही दिलकश मुस्कान आ गई। वह अव्या के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, बहुत ढीठ है आप मिस अग्रवाल। अच्छा ही है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता अगर आप उस लड़के के लिए मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मनाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। और इतना बोलकर उसने फिर एक बार अपने फोन को उसके सामने कर दिया। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रहा था, जिसमें एक तरफ आशुतोष जी दिखाई दे रहे थे, जो अपनी कार चलाते हुए ऑफिस जा रहे थे। दूसरी तरफ आर्यन था, जो अपनी बाइक से कॉलेज जा रहा था। दोनों के आगे पीछे शिवाय के गार्ड्स की गाड़ियां चल रही थी। वह देख अव्या का शरीर डर से कांपने लगा। वह समझ रही थी कि शिवाय उसे क्या बताना चाह रहा है। शिवाय ने उसे ऐसे देख कहा, घबराओ मत। वह क्या है ना, मुझे अपने होने वाले ससुर जी की और साले की बहुत फिक्र है, इसलिए मेरे लोग हमेशा उनके आसपास रहते हैं, ताकि उन्हें कुछ ना हो। समझ रही हो ना तुम? अव्या को तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसका दिल डर से भर गया था। उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बह रहे थे। अपने पापा और अपने भाई के साथ कुछ बुरा होने के ख्याल से ही उसका शरीर कांप रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे तेजस की फिक्र नहीं थी, लेकिन तब उसने सोचा था कि वह कैसे भी कर यहाँ से बाहर निकले। फिर वह किसी न किसी को बताकर तेजस की हेल्प जरूर करती। वो बस शिवाय के सामने झुकना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पापा और भाई को खतरे में देख उसकी सारी हिम्मत टूट गई थी। वह उनके साथ कुछ होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसके आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। शिवाय भी उसकी हालत समझ रहा था। उसको ऐसे रोता देख एक पल के लिए ही सही, लेकिन शिवाय को अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुछ अजीब सा, बहुत अजीब सा। वह जाकर अव्या के सामने खड़ा हो गया और बिना कुछ सोचे ही उसने अपने हाथ आगे बाए और वह उसके बहते आंसुओं को पोंछने लगा। उसे ऐसा करते देख अव्या के आंखों में बेहद गुस्सा और नफरत दिखाई देने लगी। वह अपने कांपते होठों से बोली, और कितना नीचे गिरोगे तुम? शिवाय ने उसकी बात सुन ली थी, पर बिना कुछ रिएक्ट किए उसने फिर एक बार उसके आंसुओं को साफ किया और अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए शांत आवाज में बोला, अब तुम सोच लो कि तुम्हें अपनी फैमिली से क्या कहना है, लेकिन कुछ भी हो जाए, कल सुबह तक मेरे घर तुम्हारे घर से शादी के लिए हाँ में जवाब आ जाना चाहिए। उसकी बात सुन एक बार फिर अव्या के आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना चेहरा झुका लिया।
अब उसमें और हिम्मत नहीं थी उससे लड़ने की। शिवाय अभी भी उसके कंधों पर मजबूती से अपने हाथ रखे उसे एकटक देख रहा था। तभी उन दोनों के कानों पर थोड़ी दूर से किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज पड़ी। शिवाय ने अव्या के कंधों पर से अपने हाथ हटा लिए। अव्या भी जल्दी से उससे थोड़ा दूर खड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा ठीक किया और नजरें झुकाए वैसे ही खड़ी रही। शिवाय ने एक बार फिर अव्या की तरफ देखा और फिर अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए वहां से जाने लगा। रीवा चलते हुए अव्या के पास आए और खुशी से चहकते हुए बोली, ओ माय गॉड भाभी, पहली ही मुलाकात में इतना रोमांस, अब तो मैंने आपको ऑफिशियली मेरी भाभी मान ही लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। रीवा एक्साइटमेंट में बिना रुके बड़बड़ा रही थी, लेकिन अव्या तो सर झुकाए खड़ी अपने ख्यालों में गुम थी। बार बार उसके जहन में अपने पापा और भाई का ख्याल आ रहा था। अगर शिवाय ने सच में उन दोनों को कुछ कर दिया तो नहीं नहीं, वह ऐसा कुछ बिल्कुल होने नहीं देगी, चाहे फिर इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वैष्णवी जी उनको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची और रीवा को देख डांटते हुए बोली, क्या तुम अव्या को बुलाने के लिए तुम्हें भेजा था और तुम यहाँ खड़ी उसके साथ बातों में लगी हो। सब लोग खाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी। बड़े से डाइनिंग टेबल पर खाने की डिशेस बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई थी। कंचन जी और रेखा जी तो सारी व्यवस्था देखकर बहुत खुश थे। कंचन जी मुस्कुराते हुए विजया जी से बोली, भाभी जी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, आपको खामखा परेशानी उठानी पड़ी। उनकी बात सुन विजया जी प्यार से बोली, अरे परेशानी कैसी भाभी जी, हमें तो बहुत खुशी है कि आप सब लोग हमारे बुलाने पर यहाँ आए। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आशुतोष जी भी राजेंद्र जी और शेखर जी के साथ बहुत घुल मिल गए थे। वो तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आर्यन की भी अद्वैत के साथ बहुत अच्छे से जान पहचान हो गई थी। शिवाय भी वहां आकर बैठ गया। अद्वैत गौर से उसकी तरफ देखने लगा। अव्या रीवा और वैष्णवी जी के साथ वहां आए। अव्या ने वही खड़े होते हुए एक नज़र अपने पापा को और अपने भाई को अच्छे से देखा, जैसे वह खुद के दिल की तसल्ली करना चाहती हो। फिर वह जाकर अपने मामी के बगल में बैठ गई। उसके आते ही आशुतोष जी और कंचन जी गौर से उसके चेहरे को देखने लगे। उसने भी ये नोटिस कर लिया था। उसने अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल कर लिया। सिर्फ वही जानती थी कि वह कितने मुश्किल से अपने आंसू छुपा रही है। रेखा जी ने अव्या को कोहनी मारी, जैसे पूछ रही हो कि क्या हुआ। अव्या ने फिर से अपना सर नीचे झुका लिया। रेखा जी को लगा कि अव्या शर्मा रही है। ये सोचकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। शिवाय की फैमिली भी घूर घूर कर एक्साइटमेंट में शिवाय को देख रही थी, जैसे समझना चाहती हो कि इस मुलाकात का अंजाम क्या हुआ। बस एक रीवा ही थी जिसे लग रहा था कि उसे सब पता है। उसने शिवाय और अव्या को एक दूसरे के इतने करीब जो देखा था, वह नज़ारा सोच सोच कर ही रीवा बार बार पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। शिवाय ने तभी अपनी नज़रें ऊपर कर सब की तरफ देखा। उसकी हमेशा की तरह ठंडी नज़रें देख सब सर झुकाकर अपना खाना खाने लगे। अव्या जैसे तैसे अपना खाना खत्म किया। एक एक निवाला मुंह में डालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। अब सबका खाना हो गया था। सब आकर सबके प्लेट्स उठाने लगे। सब फिर से जाकर सोफे पर बैठकर बात करने लगे। सारी औरतें अंदर की तरफ बैठी एक दूसरे से बात कर रही थी। विजया जी और वैष्णवी जी कंचन जी और रेखा जी को उपहार के तौर पर साड़ियां दे रही थी। कंचन जी ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बहन जी, यह आप क्या कर रही है, हम ये बिल्कुल नहीं ले सकते। उनकी बात सुन विजया जी बोली, अरे मना मत कीजिए बहन जी, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, हम ऐसे आपको खाली हाथ नहीं भेज सकते। सब एक दूसरे में लगे हुए थे, लेकिन अव्या चुपचाप अपना सर नीचे की ऐसी बैठी थी जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। कुछ देर बाद आशुतोष जी खड़े हुए और हाथ जोड़ते हुए राजेंद्र जी से बोले, चलिए मिस्टर सिंघानिया, अब हमको चलना होगा। आपका परिवार बहुत अच्छा है, हमें आप सबके साथ ये वक्त गुजार कर बहुत खुशी हुई। राजेंद्र जी हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं नहीं मिस्टर अग्रवाल, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए कि हमारी बात का मान रखकर आप सब यहाँ आए। कंचन जी भी विजया जी के गले लगते हुए बोली, जी बहन जी, हमें सच में आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप हमारे घर आएंगे। आर्यन कब से शिवाय को देख रहा था। वह फिर बहुत हिम्मत करते हुए आ गया और उसने शिवाय के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। शिवाय ने उसकी तरफ देखा और फिर उससे हाथ मिला लिया। आर्यन का तो आज दिन बन गया था। उसने फिर शार्विक से भी हाथ मिलाया और अद्वैत को बाय बोलकर बाहर जाने लगा। अव्या ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। दादी उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोली, जल्दी से हमारे घर आ जाओ बेटा। उनकी बात सुन अव्या ने अपने होठों पर झूठी मुस्कान लाते हुए उनकी तरफ देखा और वह भी अपने माँ पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। आशुतोष जी और लक्ष्मण जी ने फिर से एक बार अपने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया और वह सब गाड़ी में बैठ गए। शिवाय की नज़र तो सिर्फ अव्या को देख रही थी, लेकिन अव्या ने एक बार भी अपनी नज़र उठाकर शिवाय की तरफ नहीं देखा। सबने उन लोगों को बाय किया और फिर उनकी गाड़ी मेंशन से बाहर चली गई। उन सबको चाहता देख विजया जी ने मन में ही कहा, हे भगवान, कितनी प्यारी कन्या है ये, कृपा करके जल्द से जल्द इस कन्या को हमारे घर की बहू बना दो।